एक सूफी दरवेश जिसे मरने के बाद भी ऐसा मजाक किया कि आज तक लोग उसकी कब्र के चारों ओर हैरान घूमते हैं। क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन की कब्र पर बस एक दरवाजा खड़ा है, ताला लगाकर, मगर आसपास कोई दीवार ही नहीं। सोचिए जरा, बंद दरवाजा है पर दीवार गायब। ये कैसी पहेली है? नमस्कार दोस्तों, आपकी आत्मिक यात्रा में आज मैं आचार्य सिद्धार्थ आपको लिए चलूंगा मुल्ला नसरुद्दीन की रहस्यमयी दुनिया में। इस वीडियो में हम जानेंगे मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे और क्या वो हकीकत थे या सिर्फ एक अफवाह, और देखेंगे कैसे महान गुरु ओशो ने उनकी कहानियों के जरिए गहरे आध्यात्मिक सच उजागर किए। हम मुल्ला की जिंदगी के अनोखे किस्सों पर नजर डालेंगे, कभी आपको हंसी से लोटपोट करेंगे तो कभी सोच में डाल देंगे, और हर किस्से में छुपा होगा एक ऐसा संदेश जो आपकी चेतना को जागृत कर सकता है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे उस बंद दरवाजे वाली कब्र का भेद और मुल्ला नसरुद्दीन की मजाकिया परंतु गूढ़ आखिरी सीख, जो शायद आपको अपने जीवन का नजरिया बदल दे। मुल्ला नसरुद्दीन इतिहास के पन्नों में जितने जीवंत हैं, उतने ही लोक कथाओं में भी। तुर्की से लेकर मध्य एशिया तक कई देश दावा करते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन उनकी मिट्टी में जन्मे थे। तुर्की में तो उनकी एक मजार आज भी मौजूद बताई जाती है और हर साल वहाँ नसरुद्दीन उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में लोग मुल्ला जैसी पोशाक पहनकर उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण करते हैं। तुर्की के एश्क शहर प्रांत में अकशेहिर नामक कस्बे को उनका जन्मस्थान माना जाता है। सच ये है कि समय के साथ मुल्ला नसरुद्दीन एक शख्सियत से बढ़कर लोक कथा बन गए। पूरे मध्य पूर्व, मध्य एशिया और यहाँ तक कि भारत तक की लोक कथाओं में उनकी हाजिर जवाबी के किस्से घुल मिल गए हैं। मध्य युग में उनकी कहानियों का इस्तेमाल कई जगह जालिम हकीमों पर परोक्ष रूप से व्यंग करने के लिए हुआ। यहाँ तक कि सोवियत संघ में भी मुल्ला नसरुद्दीन लोकनायक की तरह प्रसिद्ध थे। एक फिल्म में उन्हें भ्रष्ट शासकों को चतुराई से मात देते दिखाया गया था। तो क्या मुल्ला नसरुद्दीन वाकई एक इतिहास पुरुष थे? ओशो के अनुसार मुल्ला नसरुद्दीन काल्पनिक चरित्र नहीं थे, वे एक सूफी फकीर थे जिनका जन्म लगभग 13वीं सदी में तुर्की की धरती पर हुआ माना जाता है। उनकी मजार भी वहीं है। लेकिन ओशो एक चेतावनी भी देते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन को सिर्फ ऐतिहासिक व्यक्ति मानने की गलती ना करें, तभी उसके मिथक को समझ पाएंगे। अर्थात मुल्ला की असली ताकत इस बात में नहीं है कि वह एक इंसान के तौर पे थे, बल्कि इस बात में है कि जो दृष्टांत छोड़े हैं वे हर युग के लिए प्रासंगिक है। मुल्ला नसरुद्दीन की लोकप्रियता का राज ये है कि वो हर इंसान के भीतर बसते हैं। वह हम सबके मन का आईना है। उनकी शख्सियत ऐसी है कि कभी वे बिल्कुल बुद्धू बनकर सामने आते हैं तो कभी बड़े होशियार बन जाते हैं। दरअसल सूफी संतों ने मुल्ला के किस्सों का उपयोग मनुष्य के मन के अजीबोगरीब पहलुओं को उजागर करने के लिए किया है। उनकी हर कहानी में हमारा कोई ना कोई पहलू प्रदर्शित होता है। विद्वानों ने उनके किस्सों पर बहुत कलम चलाई है, पर खुद मुल्ला को इन बातों की परवाह नहीं थी। सूफी दरवेश तो उनके लतीफों को ध्यान की विधि की तरह इस्तेमाल करते थे। अपने शिष्यों से कहते थे कि मुल्ला की किसी कहानी पर मनन करो, उसे भीतर उतारो और देखो कि तुम्हारे ही भीतर कोई दरवाजा खुलता है या नहीं। अब मुल्ला की कहानियों को समझने के लिए किसी भारी भरकम दार्शनिक ज्ञान की जरूरत नहीं, बस एक बात चाहिए, अपने आप पर हंसने की क्षमता। अगर हम खुद की मूर्खताओं पर हंस सके तो मुल्ला नसरुद्दीन हमें प्यारे दोस्त की तरह रास्ता दिखाने को तैयार है। लेकिन अगर हमारा अहंकार कच्चा है तो शायद उनकी बातें चुभेंगे भी और समझ भी नहीं आएंगी। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसे किरदार हैं जिनकी हर अदा में विरोधाभास है। एक ओर वह लोगों को हास्य के जरिए गुदगुदाते हैं, तो दूसरी ओर वही हास्य अचानक एक गहरी चोट बनकर दिलो दिमाग को झंझोर देता है। उनके किस्सों में वह कभी जानबूझकर मूर्ख बनते हैं ताकि दूसरों की मूर्खता उजागर कर सके, तो कभी अपनी चतुराई से बुद्धिमानों को मात दे देते हैं। जरा एक छोटा सा किस्सा लीजिए। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन को किसी ने सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नीचे घुटनों के बल कुछ तलाशते देखा। राहगीर ने पूछा, मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, अपने घर की चाबी खो गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। उस भले आदमी ने भी मदद की पेशकश की और दोनों काफी देर तक दिए की रोशनी में जमीन छानते रहे, पर चाबी नहीं मिली। आखिरकार उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा चाबी यहीं गिरी थी या क्या? मुल्ला बोले, नहीं, चाबी तो घर के अंदर गिरी थी।
हैरान होकर आदमी ने कहा, बड़े मियाँ, तो फिर यहाँ बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला हंसकर बोला, क्योंकि यहाँ बाहर रोशनी ज्यादा है। ये बात हास्यपूर्ण लगती है, लेकिन मुल्ला तुम पर व्यंग से चोट कर रहे हैं। सोचिए, क्या हम सभी जीवन में अपनी चाबियों वहीं नहीं तलाशते जहां रोशनी है, बजाय इसके कि अंधेरे कोने में ढूंढे जहां असल में खोई थी। हमारी खोई हुई खुशियां हो या आत्मज्ञान की कुंजी, हम अक्सर आसान रास्ते चुनते हैं, वहां खोजते हैं जहां ढूंढना आसान लगता है, भले ही सच्चाई कहीं और छिपी हो। मुल्ला अपने आप को मूर्ख दिखाकर हमारे भीतर के मूर्ख को बेनकाब करते हैं। कभी कभी वे ऐसे सवाल उठा देते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी धराशायी हो जाए। उनके किरदार का लहजा हल्का फुल्का है, मगर वार बहुत गहरा। वे सामान्य जिंदगी की घटनाओं से ऐसी विडंबनाएं निकालते हैं कि सुनने वाला हंसते हंसते अपनी ही नासमझी पर सिर खुजाने लगे। उदाहरण के तौर पर एक और कहानी देखें। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसियों को शक हुआ कि मुल्ला रातों रात स्मगलिंग करके कोई माल सीमा पार ले जाते हैं, क्योंकि वह उन्हें अक्सर गधे पर सवार सरहद पार जाते देखते हैं। हर बार पहरेदार मुल्ला को रोककर तलाशी लेते, उनके बोरे गठरियां टटोलते, पर कुछ संदिग्ध नहीं मिलता, सिर्फ सूखी घास के पुलंदे। सब हैरान कि मुल्ला आखिर क्या तस्करी कर रहे हैं। सालों बाद जब मुल्ला काफी अमीर हो गए और तस्करी का दौर खत्म हुआ, एक पहरेदार ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, ये राज तो बता दो, तुम चोरी छिपे ले क्या जाते थे? हमसे कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गधे ही चोरी छिपे पार ले जाता था। इस छुटीले उत्तर के साथ ही राज खोल दिया कि पहरेदार घास में उलझे रहे और असली चीज यानी गधा हर बार आंखों के सामने से पार हो जाता था। है ना कमाल, जो चीज सामने थी वही नजर नहीं आई। ये कहानी हमें एक हंसी से सिखा जाती है कि अक्सर हमारी नजर गलत चीज पर टिक जाती है और जाहिर सच भी हमें नहीं दिखता। हम जटिलताओं में उलझे रहते हैं, जबकि सत्य सीधा साधा हमारे सामने होता है। मुल्ला नसरुद्दीन की हर अदा हमें अपनी ही बुद्धि की सीमाओं का एहसास दिलाती है। गुरु ओशो ने मुल्ला नसरुद्दीन के किरदार को गहरे प्रेम से अपनाया है। ओशो अपने प्रवचनों में अक्सर मुल्ला नसरुद्दीन के किस्सों का जिक्र करते थे। सच तो ये है कि ओशो मुल्ला के जरिए अपने प्रेमियों के जीवन में हंसी की बौछार ले आए, उनके मायूस चेहरों को खिला गए। ओशो ने एक बार कहा था, मैंने नसरुद्दीन से जितना प्रेम किया है उतना किसी से नहीं। उसने धर्म और हास्य को एक कर दिया। दरअसल ओशो मानते थे कि सदियों से धर्म और हास्य एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े रहे। गंभीर धर्मगुरु मानो हंसी से परहेज करते थे, पर मुल्ला नसरुद्दीन ने अध्यात्म और मजाक के बीच की दीवार गिरा दी। ओशो बताते हैं, जब धर्म और हास्य मिलते हैं, जब ध्यान हंसता है और हंसना ध्यान बन जाता है, तब चमत्कार घटित होता है, चमत्कारों का चमत्कार। यही कारण है कि ओशो ने अपने सत्संगों में मुल्ला की कहानियां दिल खोल कर सुनाई। हर प्रवचन के प्रारंभ में वे अक्सर एक दो चुटकुले सुनाकर श्रोताओं को हल्का करते थे, ताकि लोग खुलकर हंसें और सत्य को सरलता से आत्मसात करने के लिए तैयार। उन चुटकुलों में मुल्ला नसरुद्दीन से बढ़कर भला कौन हो सकता था। मुल्ला की एक कहानी सुनते ही श्रोताओं के चेहरे खिल जाते और माहौल में ऊर्जा बहने लगती। हंसी की ऊर्जा ने मन को बड़ा प्रशांत कर दिया, विचारों का बोझ हल्का हो गया। अब ओशो के गंभीर से गंभीर सत्य भी अंकुर की तरह भीतर उतर सकते थे। ओशो के प्रवचनों में मुल्ला के बहाने बड़ी बड़ी बातों को सादी जुबान में समझाया गया। उदाहरण के लिए एक किस्सा जो ओशो ने सुनाया, मुल्ला नसरुद्दीन पर एक बार बादशाह के दरबार में मुकदमा चला कि वह बुद्धिजीवियों का अपमान करते फिरते हैं। मुल्ला ने दरबार में मौजूद 7 विद्वानों में से एक सीधा सा सवाल पूछा, रोटी क्या है? हर विद्वान ने अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा भोजन, किसी ने आटा पानी, किसी ने खुदा की नेमत, तो किसी ने कहा रोटी के बिना सब भूखे, सातों के सातों एक मत ना हो सके। तब मुल्ला हंसकर बोला, जो चीज ये रोज खाते हैं उसी पर सबका अलग मत है, तो जरा सोचिए ये लोग बाकी मामलों पर क्या खाक राय देंगे? जो रोटी पर सहमत नहीं हो सकते वो मुझे काफिर कहने पर कैसे हो गए? इनकी राय की क्या कीमत है? दरबारियों को समझ आ गया कि मुल्ला का इशारा किस तरफ है। उस दिन मुल्ला ने बड़े बड़े ज्ञानी जनों को आईना दिखा दिया
कि अक्सर तथाकथित बुद्धिजीवी मूल बात भूलकर शब्दों में उलझ जाते हैं। ओशो इस कहानी को ये समझाने के लिए सुनाते थे कि बौद्धिक ज्ञान अक्सर सतही होता है, अनुभूति और सहज बुद्धि उससे कहीं बड़ी चीज है। हमें रोजमर्रा की सच्चाइयों पर भी निश्चित राय रखने का भ्रम हो सकता है, जबकि असल में हम उन्हें गहराई से नहीं जानते। ओशो ने मुल्ला के जरिए कई बार हमारे अहंकार पर चोट की है। एक तरफ मुल्ला का मजाक हमें गुदगुदी देता है, तो दूसरी ही पल एहसास करा जाता है कि हमारी नासमझी कितनी गहरी बैठी है। ओशो कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक परिपूर्ण सद्गुरु है, क्योंकि वे हंसते हंसाते गुरुता सिखा जाते हैं। उनके किस्सों में छिपे व्यंग को पकड़ने वाला साधक अपने भीतर क्रांति ला सकता है। इसलिए ओशो के कई सन्यासियों के बीच मुल्ला नसरुद्दीन का खास स्थान है। आश्रमों में उनके चित्र और प्रतीक आपको मिल जाएंगे। याद दिलाते हुए कि गंभीरता बीमारी है और हास्य में औषधि है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां भले सदियों पुरानी हो, मगर उनमें जो सच्चाई छिपी है वो आज भी उतनी ही पैनी है। आज के तेज तर्रार जीवन में भी हम वही गलतियां दोहराते हैं जिन पर मुल्ला हमें हंसाते थे। कभी हम गलत जगह समाधान खोजते हैं, कभी अपने अहंकार में फंसकर सरल सच अनदेखे कर देते हैं। ऐसे में जरूरत होती है कि किसी मार्गदर्शक की जो मुल्ला की तरह हमें आईना दिखा सके और प्यार से हमारी उंगली पकड़कर सही राह पर ले जाए। दोस्तों, उसी आईने की झलक देने के लिए मैं आचार्य सिद्धार्थ अपने अनूठे अंदाज में आपको सहायता के लिए उपलब्ध हूं। कभी कभी जीवन में हम उलझन महसूस करते हैं, रिश्तों की पेचीदगियां, करियर की दुविधा या आध्यात्मिक भटकाव। इन उलझनों में कोई ऐसा चाहिए जो हमारे जीवन के किस्सों को पढ़कर उनमें छिपा संदेश समझ सके। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं ऐसा मार्गदर्शन दे सकूं जिसमें प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान का संतुलन हो। टैरो रीडिंग, व्यक्तिगत परामर्श और ध्यान सत्रों के माध्यम से मैं बस इतना ही करने की कोशिश करता हूं, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, जो कभी कभी हमारी ही कहानी का छुपा अर्थ दिखा देती है। जरा सोचिए, अगर मुल्ला नसरुद्दीन आज होते तो शायद वो भी अपनी सलाह देने के लिए नए जमाने के तरीके अपनाते। मुमकिन है एक हाथ में हंसी की छड़ी और दूसरे हाथ में कुछ जादुई कार्ड। टैरो कार्ड कुछ वैसी ही जादुई दर्पण है जो आपके वर्तमान परिस्थितियों की तह में झांक कर आपको सच्चाई से रूबरू करा सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में ऐसी ही स्पष्टता और दिशा चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिए गए QR कोड को स्कैन करके मेरे साथ अपना एक सत्र बुक कर सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी झलक, एक संकेत या एक सही सवाल हमारे चित्त को उजाले से भर सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफों पर हंसते हंसते हमें पता भी नहीं चलता कि हम कहीं गहरी सीख आत्मसात कर रहे हैं। आइए उन सबक को संक्षेप में देखें। अहंकार पर प्रहार। मुल्ला की हास्यपूर्ण बातों में हमारे अहंकार की कलई खुल जाती है। हमारी वह मुद्रा जो खुद को बहुत होशियार समझती है, मुल्ला के एक मजाक से ढीली पड़ जाती है। अहंकार का गुब्बारा फुस होना आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। स्वयं पर हंसने की क्षमता। मुल्ला बार बार हमें सिखाते हैं कि खुद पर हंसना कितनी बड़ी नेमत है। जब हम अपनी भूलों पर हंसना सीख लेते हैं तो हम उन भूलों से ऊपर उठने लगते हैं। स्वयं पर हंसना मतलब अपने भीतर के बवालों को पहचानना और स्वीकारना। सादगी में सत्य। मुल्ला की ज्यादातर कहानियां रोजमर्रा की सामान्य परिस्थितियों से निकली हैं। संदेश यह है कि आध्यात्मिक सत्य कोई भारी भरकम चीज नहीं, बल्कि सीधी सादी जिंदगी में ही छिपा है। सच अक्सर सरल होता है, हम ही उसे जटिल सोच से ढक देते हैं। वर्तमान में निगाह। जब मुल्ला कहते हैं कि चाबी वहां ढूंढ रहा हूं जहां रोशनी है, तो वह इशारा करते हैं कि इंसान सच्चाई को नजरअंदाज कर सहज रास्ता चुन लेता है। ये सबक है कि हमें समस्याओं की जड़ तक जाना चाहिए, ना कि उतली चमक दमक पर। अपने जीवन में भी हमें उन कोनों में झांकना होगा जहां अभी अंधेरा है, पर वहीं सच छिपा है। हंसी से ध्यान। सबसे अहम सबक हास्य और जागरण का संबंध। मुल्ला की कहानी पर जब दिल में हंसी आती है, उसी पल चेतना क्षण भर को निर्विचार हो जाती है।
हंसी एक ध्यान बन सकती है अगर वह पूरी होशियारी से आए। ओशो के शब्दों में, ध्यान जब हंसता है और हंसी ध्यान बन जाती है तो भीतर चमत्कार होता है। हमारी ऊर्जा के गतिरोध टूटते हैं और नई जागरूकता प्रवाहित होती है। आखिरकार हम लौटते हैं वहां जहां से हमने शुरुआत की थी, मुल्ला नसरुद्दीन की कब्र के उस अजीबोगरीब दरवाजे पर। ओशो ये प्रसंग बड़े चाव से सुनाते थे। मुल्ला ने वसीयत में लिखवाया कि मरने के बाद उनकी कब्र पर कोई पारंपरिक पत्थर या नामपट नहीं चाहिए, बस एक अकेला दरवाजा खड़ा किया जाए जिस पर ताला जड़ा हो और उसकी चाबी समुद्र में फेंक दी जाए। अब जिसे खबर ना हो वो उस बंद दरवाजे को देखकर सोचता है, ये दरवाजा किस दीवार में रहा होगा। लोग हैरत से चारों ओर घूमते हैं पर दीवार तो कोई है ही नहीं। मुल्ला कब्र के अंदर लेटे लेटे हंस रहे होंगे। उनका आखिरी सलाम भी एक जबरदस्त मजाक के रूप में दुनिया को मिला। ये दृश्य अपने आप में एक गहरा प्रतीक है। जिंदगी पर मुल्ला नसरुद्दीन हमें समझाते रहे कि अक्सर हम खामका के बंधन महसूस करते हैं, जबकि दीवारें तो हमारे मन की बनाई हुई है। हम सोचते हैं दरवाजा बंद है, रास्ता बंद है, लेकिन बंद दरवाजे के इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं, यानी रास्ता तो हर ओर खुला है। हमारा मन ताले और दीवारों का जाल खुद बुनता है और फिर फंस जाता है। मुल्ला की कब्र का दरवाजा मानो कहता है, ताला लगा है तो क्या, जरा दीवार को तो देखो, बस नजर का फेर चाहिए और आजादी तुम्हारे सामने है। मुल्ला नसरुद्दीन का पूरा जीवन ऐसा ही था, बाहरी तौर पर मस्करी, भीतरी तौर पर गहन ज्ञान। वे हंसते हंसाते आए, हंसते हंसाते ही चले गए और हमें सिखा गए कि आत्मज्ञान की राह मुस्कुराहट से होकर ही गुजरती है। उन्होंने साबित किया कि एक संत को गंभीर और बोझिल होने की जरूरत नहीं, वह हंसोड़ भी हो सकता है और उसकी हंसी में ब्रह्मांड के रहस्य झलक सकते हैं। तो आइए हम हंसते फकीर मुल्ला नसरुद्दीन से प्रेरणा लेकर हम भी अपने भीतर के भ्रमों पर हंसना सीखें। जिंदगी की उलझनों को जरा हास्य का स्पर्श दें। आप देखेंगे जो गांठें वर्षों से अटकी थी वह खिलखिलाते ही ढीली पड़ने लगती है। हास्य हमारे भीतर एक प्रकाश पैदा करता है जिससे चेतना जागती है। यही मुल्ला की विरासत है, हंसी और होश का मेल। अंत में मुल्ला नसरुद्दीन हमें यही संदेश दे जाते हैं कि जागो मगर मुस्कुराते हो, अपने आप पर हंसने से मत चूको, क्योंकि हो सकता है इसी बहाने तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिल जाए। उनकी कहानियां सुनते सुनते कब हमारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है पता ही नहीं चलता। यही तो चमत्कारों का चमत्कार है, एक कहानी, एक ठहाका और मन के किसी कोने में प्रकाश का जन्म। प्रणाम, नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बने। प्रणाम।